Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In the previous section we have discussed about superficial mycosis, and in this section we will discuss subcutaneous mycosis. Subcutaneous mycosis. Subcutaneous mycosis होता क्या है? तो it is the infection of subcutaneous tissue. Infection of subcutaneous tissues. And subcutaneous tissue, that means that the infection is present below the skin, right? In subcutaneous mycosis we will discuss different mycosis or diseases or infections in detail. So we have mainly mycetoma, and we have chromoblastomycosis, we have sporotrichosis, एक और डिजीज़ आता है इसमें, वो है राइनोस्पोरोडोसिस. तो हम लोग वन बाय वन यहाँ पे सबको डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आए सबक्यूटेनियस माइकोसिस की. चलिए स्टार्ट करते हैं माइसीटोमा से. माइसीटोमा क्या है? एक बात तो क्लियर है, इन्फेक्शन किसकी है? सबक्यूटेनियस टिश्यू की है. और कैसी इन्फेक्शन है? तो इट इज़ द क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू. क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से चलते आ रहा होगा इन्फेक्शन. तो ये क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है सबक्यूटेनियस टिश्यू का. और मेनली जो है इन्फेक्शन जो है आपकी कॉमन साइट इसकी जो जहाँ पे दिखेगी ये इन्फेक्शन, कॉमन साइट की बात करें तो मेनली इट अफेक्ट्स द फुट, राइट, एंड रेयरली इट अफेक्ट्स अदर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो. अदर बॉडी पार्ट्स हम आपको अभी डायग्राम भी दिखाएंगे इसका, यानी इन्फेक्शन का, कि इन्फेक्शन कैसा होता है माइसीटोमा में. पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं माइसीटोमा की. क्या है ये? क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है सबक्यूटेनियस टिश्यू का, मेनली इफेक्ट द फुट एंड रेयरली अदर बॉडी पार्ट्स, राइट. अब माइसीटोमा जो डिजीज़ थी, इसको जिसने पहली बार डिराइव किया था या फिर जिसने पहली बार इस डिजीज़ को पहचाना वो था गिल. कौन था? गिल. और ये गिल जो थे ये रहते थे मदुराई में. मदुराई, इट इज़ एक्चुअली द सिटी इन साउथ इंडिया. सो माइसीटोमा वाज फर्स्टली डिराइव्ड बाय गिल who was living in Madurai, that is the city in South India, and based on the city name, that is Madurai, and was derived by Gill, the disease was named as Madura foot or Madura mycosis. On the basis of the city name Madurai, the disease was named as Madura foot or Madura mycosis. तो मेनली जो है डिजीज़ कहाँ पे मिलेगी आपकी? साउथ इंडिया में ज़्यादा कॉमनली मिलेगी, मतलब तमिलनाडु मोर कॉमन.
अब देख लेते हैं कि कैसा इन्फेक्शन है। क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड द कॉमन साइट इज फुट एंड रेयरली अदर बॉडी पार्ट्स। तो हम आपको जो अभी फिगर दिखाने वाले हैं माइसीटोमा की, जो फुट की फिगर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइसीटोमा में इस तरह की डिजीज़ होती है, ग्रेनुलोमा बन जाती है और क्रोनिक इन्फेक्शन है सबक्यूटेनियस टिश्यू का। और मेनली अगर आप देखेंगे तो डिजीज़ देख के काफ़ी वो अजीब सा लग रहा है, और लेकिन इस डिजीज़ में पेन नहीं होता है, तो इट इज़ द पेनलेस डिजीज़, राइट। सो वी विल डिस्कस दैट इन लेटर ऑल्सो। सो लेट्स टॉक अबाउट द etiology. Etiology of this disease. Etiology means the causative agent. Mainly the disease is caused by actinomycetes. Actinomycetes. So it is also known as actinomycetoma. Actinomycetoma. And some filamentous fungi. Actinomycetes, these are basically the fungi-like bacteria. So mycetoma is caused by bacteria and fungi both, right? So some filamentous fungi are involved. I am not going in detail of that. So this is the etiology. And one more term is here that we should know, that is bortiomycosis. This is also the mycetoma and it is caused by Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. अब देखिए डिजीज़ में ये फैलती कैसे है। डिजीज़ पैथोजेनेसिस की बात करेंगे इसकी, कि ये डिजीज़ मेनली फैलती कैसे या आती कैसे। तो कॉजेटिव एजेंट दैट इज एक्टिनोमाइसिटीज और सम फिलामेंटस फंगी, दिस enter the body through माइनर ट्रॉमा, या मतलब कह सकते हैं कि अगर आपकी स्किन में कट लगी है या कोई ट्रॉमा है तो उसके थ्रू ये पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है। अब जब ये पैथोजन इंटर कर गया बॉडी में तब क्या होगा, डिजीज़ होगी, डिजीज़ स्टार्ट जब होगी तो क्या होगी, स्वेलिंग होगी सबक्यूटेनियस टिश्यू की। सबक्यूटेनियस टिश्यू स्वेलिंग जो मेनली पैथोजन इंटर करते हैं लेग्स पे इंटर कर सकता है मेनली, तो इसलिए मेनली जो है कॉमन साइट इसकी फुट है, राइट। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू की स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग होने के बाद में जो पैथोजन है ये पैथोजन क्या हुआ वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, तो टिश्यू की जो स्वेलिंग होगी वो इनलार्ज होगी और भी, और वो पैथोजन क्या कर लेगा वहाँ पे ब्रो बना लेगा, राइट। एंड फ्रॉम देयर इट गोज इनटू द डीपर टिश्यूज। सबक्यूटेनियस टिश्यू की स्वेलिंग होती गई और ये फाइनली एब्सिस बना देगी। तो एक बार और देखें कि जो है ये पैथोजन इंटर करी लेग्स पे और वहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू की स्टार्टिंग में स्वेलिंग हुई, और फिर पैथोजन वहाँ पे क्या किया, अपना ब्रो बना लिया, और फिर वहाँ से डीपर टिश्यूज़ में इन्फेक्शन होगा और कुछ इस तरह की एब्सिस बना लेगा। अब जब वहाँ पे एब्सिस बना तो इस एब्सिस में क्या होगा,
ये पैथोजन प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट होगा तो ये फिर रप्चर भी हो सकती है, और जब रप्चर होगी तो इससे डिस्चार्ज होगा फ्लूइड, और उस डिस्चार्ज फ्लूइड में क्या हो सकता है, कॉजेटिव एजेंट दैट इज द फंगाई और बैक्टीरिया मे बी प्रेजेंट ओवर देयर, राइट. So in the later stages the abscess burst, राइट. अब जब ये ब्रस्ट होगी तो इसमें क्या होगी, मल्टीपल साइनसेस बन जाएंगे, मल्टीपल साइनसेस, और जिसमें क्या निकलेगा, विस्कस फ्लूइड, या फिर इसको हम कह सकते हैं, इसको हम मेनली कहते हैं सीरो पुल्लेंट फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड कंटेन्स द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन इट, राइट. सो जो भी फ्लूइड इससे निकलेगा उसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, और ये ध्यान रहे कि ये जो स्वेलिंग होती है, एब्सिस होती है, ये क्या होती है, पेनलेस होती है, इसमें कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है. तो दिस इज अबाउट द माइसीटोमा, राइट. नाउ हाउ विल वी डायग्नोसिस, what is the laboratory diagnosis and how will we detect that this is the case of mycetoma. First of all we can see the characteristics of abscess, from there we can suspect the case, and then we can further diagnosis through, we can take the abscess fluid and we can examine on the microscope. So if the causative agent is present we can easily differentiate that. So laboratory diagnosis, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहला हमने आपको बताया कि हम लोग जो है ग्रेन्यूल्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पल्स लेकर के एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, तो अंडर माइक्रोस्कोपी. इसके बाद दूसरा क्या है, जो ग्रेन्यूल्स हैं इसके मेनली कलर या फिर कंसिस्टेंसी को देख करके भी हम लोग इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं. कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रेन्यूल्स, राइट. लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमें पता चल गया कि माइसीटोमा का केस है. तो अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा. हमने जो कॉजेटिव एजेंट बताया था यहाँ पे, एक तो एक्टिनोमाइसिटिस और दूसरा अदर फिलामेंटस फंगी. तो एक्टिनोमाइसिटिस का जो केस होता है, एक्टिनोमाइकोटिक माइसीटोमा, these actinomycotic mycetoma respond well to the sulfonamides, सल्फोनामाइड्स क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स है, सल्फाडाइजीन, ये सारे ड्रग्स आते हैं इसमें सल्फोनामाइड्स में. तो मेनली सल्फोनामाइड्स का यूज़ करते हैं एक्टिनोमाइकोटिक माइसीटोमा के ट्रीटमेंट में. ये क्या है, एंटी फंगल ड्रग है. और दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा था हमारा अदर फिलामेंटस फंगी, अदर और वी कैन से माइकोटिक माइसीटोमा. ये ड्रग्स पे मेनली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो इसका फाइनल इलाज हो सकता है कि एम्पुटेशन ऑफ दैट पार्ट. वी कैन कट दिस पार्ट एंड द डिजीज पार्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर. सो द माइकोटिक माइसीटोमा, द ट्रीटमेंट इज एम्पुटेशन. of affected part.
So this is all about the mycetoma, right? This is the granulomatous infection of subcutaneous tissue, mainly foot and other body parts are affected. This was derived by Gill, who was living in Madurai. So the disease is also known as Madura foot or Madura mycosis, right? The disease is most common in Tamil Nadu, and this is the case of mycetoma. Now we'll discuss about the chromomycosis, right? Chromomycosis. Chromomycosis क्या है? This is the localized and chronic infection of skin and subcutaneous tissue. स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन है, और अगेन जो पैथोजन होगा वो इंटर करता है थ्रू वुंड या फिर ट्रॉमा. अगर आपके लेग्स में या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू पे कहीं पे भी अगर ट्रॉमा है या कोई वुंड है तो उसके थ्रू ये पैथोजन इंटर कर सकता है बॉडी में. अब जो ये डिजीज़ मेनली आपको मिलता है कॉमन इन फुट The disease is common in foot and other lower body parts of mainly agriculture workers. जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं या फिर जो बेयर फुट पर्सन होते हैं, नंगे पांव घूमते हैं ज़्यादा, या फिर वुड कटर्स होते हैं, इन पर्सन्स को ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं. क्रोमोमाइकोसिस कैसा डिजीज़ है वो हम आपको अभी फिगर में दिखाएंगे. तो दिस इज़ द लोकलाइज्ड एंड क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट. इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं. तो ये कॉज होगा किससे? फंगी से, कॉज्ड बाय फंगी. एक फैमिली है डिमेटेशी फैमिली. इस फैमिली की फंगी से कॉज होता है आपका क्रोमोमाइकोसिस, एंड दिस डिजीज इज मेनली कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, राइट. और ये डिजीज़ मेनली कहाँ पे होती है? आपकी फुट एंड अदर लोअर बॉडी पार्ट्स में. अब इस डिजीज़ में मेनली हमें क्या मिलेगा? जो लेसन्स होंगे जो वर्टिक्यूटेनियस लेशंस, वाट्स लाइक लेशंस आपको दिखने को मिल जाएगा. और जो ये ऐसे लेशंस होते हैं जो रिजम्बल करते हैं किसके साथ में? कॉलीफ्लावर के साथ में रिजम्बल करते हैं. जो कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स होते हैं उसके साथ में रिजम्बल करते हैं. कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स. अब डिजीज़ को देखिए. ये मेनली क्रोमोमाइकोसिस का केस है. ये मेनली कौन से कंट्रीज़ में होते हैं? जो लोग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहते हैं और एसोसिएटेड हैं किससे? एग्रीकल्चर वर्क से, या फिर नंगे पांव घूमते रहते हैं, या फिर जंगल में जा कर के वुड की कटिंग करते हैं. उन पर्सन्स में ये इन्फेक्शन और पैथोजन कैन इंटर ईजीली, राइट.
सो दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब इसके लेसन्स देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो कैसे लग रहा है, वाट्स लाइक लेसन्स हैं, और जो कॉलीफ्लावर की फ्लोरेट्स है ये देखिए यहाँ पे अलग है, इस तरह के लेसन्स इधर अलग है, तो ये कॉलीफ्लावर लाइक लेसन्स हमें देखने को मिल जाता है, राइट। अब बात करते हैं क्रोमोमाइकोसिस में, इसकी लैब डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, कि हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम मेनली जो है दो तरह की क्रोमोमाइकोसिस है, दो तरह की क्रोमोमाइकोसिस है। एक तो है आपका क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस और दूसरा आपका है फियोहाइफोमाइकोसिस। दोनों तरह की क्रोमोमाइकोसिस को हम लोग अलग अलग जो है अलग अलग फीचर्स हैं उसके हिसाब से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस मेनली जो होता है ये इफ़ेक्ट करता है किसको, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ लेग्स कह सकते हैं मेनली, जो हमने यहाँ पे केस दिखाया था आपको। तो ये क्रोमोमाइकोसिस में भी क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस का केस था, जो स्किन के लेसन्स हैं जो बेयर फुट या फिर एग्रीकल्चर वर्कर्स में इजीली आ सकते हैं। तो ये किसको, अब इसमें मेनली हम इसको अगर लेबोरेटरी में जब डायग्नोसिस करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इसमें मिलता है हमें स्क्लेरोटिक बॉडीज़, स्क्लेरोटिक बॉडीज़ मिलते हैं इसमें। स्क्लेरोटिक बॉडीज़ क्या है, इस लाइक बॉडी on that can be seen on H&E staining, hematoxylin and eosin staining. On H&E staining we can see sclerotic bodies in the case of chromoblastomycosis, right. Now these sclerotic bodies can be, how these sclerotic bodies can be demonstrated, these sclerotic bodies can be demonstrated on KOH mount when it is cultured on SDA medium. SDA medium के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। जब SDA medium में कल्चर करते हैं और इसको KOH से माउंट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, स्क्लेरोटिक बॉडीज़ देखने को मिल जाएगी। अब वहीं पे बात करते हैं फियोहाइफोमाइकोसिस। फियोहाइफोमाइकोसिस में क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले अब क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस से ये अलग कैसे है, तो ये स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू की इन्फेक्शन थी और ये जो आपकी इन्फेक्शन है डीपर टिश्यूज़ की है, डीपर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लीवर, राइट। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रोमोमाइकोसिस दैट हियर डीपर टिश्यूज आर इन्वॉल्व एंड अदर ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लीवर आर अफेक्टेड। अब इसमें क्या होगा, जो आपके स्क्लेरोटिक बॉडीज़ यहाँ पे मिले थे, यहाँ पे स्क्लेरोटिक बॉडीज़ नहीं मिलेगा, स्क्लेरोटिक बॉडीज़ absent, right, in फियोहाइफोमाइकोसिस। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमोमाइकोसिस। क्रोमोमाइकोसिस की ट्रीटमेंट क्या होगी, तो हम एंटी फंगल ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स लाइक एम्फोटेरेसिन बी,
एम्फोटेरिसिन बी, और इसके साथ साथ हम दे सकते हैं इट्राकोनाजोल, और दे सकते हैं हम लोग वेरिकोनाजोल, और एक ड्रग है इसमें 5-फ्लूरोसाइटोसिन। ये ड्रग्स जो है, these drugs are useful for the treatment of chromomycosis. So it is the infection of subcutaneous tissue and that is present mainly on the foot and lower body parts. It can be of two types, chromoblastomycosis and phaeohyphomycosis. In phaeohyphomycosis, it is the lesions of deeper tissues and organs like brain and liver, where skeletal bodies are absent, and in chromoblastomycosis, skeletal bodies is present, and it is the infection of skin and subcutaneous tissue, right? And the disease is mainly common in agriculture workers, barefoot persons and wood cutters. अब हमने ट्रीटमेंट की भी बात कर ली। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पोरोट्राइकोसिस की। स्पोरोट्राइकोसिस ये जो डिजीज़ है मेनली कॉज्ड बाय द फंगस स्पोरोथ्रिक्स। स्पोरोथ्रिक्स जो फंगस है उससे क्या होता है, स्पोरोट्राइकोसिस होता है। और कॉमन होता है कहाँ पे, जो पर्सन्स रोज़ के गार्डन में काम करते हैं उन पर्सन्स में ये डिजीज़ मेनली कॉमनली देखा जा सकता है। तो इसलिए इस डिजीज़ को हम कहते हैं रोज़ गार्डनर्स डिजीज़, एज द डिजीज़ इज प्रेजेंट मेनली in soil where rose gardens are present, in soil and rose bushes. तो स्पोरोट्राइकोसिस क्या है, फंगस स्पोरोथ्रिक्स की इन्फेक्शंस है और रोज गार्डनर्स में ये मेनली कॉमनली देखा जा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोज गार्डनर्स डिजीज, राइट। सो what happens in this disease mainly, that in the rose gardeners persons who is infected with sporothrix, it can be seen as nodular and ulcerating lesions. कहाँ पे, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट। अब स्पोरोट्राइकोसिस की इन्फेक्शन जो है, लेसेंस है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे इन्फेक्शन होती है। ये स्पोरोट्राइकोसिस का इन्फेक्शन है। नोड्यूल्स बने हुए हैं अलग अलग, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो नोड्यूलर एंड अल्सरेटिंग लेसेंस आर देयर caused by the fungus sporothrix, right? So this is the case of sporotrichosis. The disease is common or present in worldwide and mainly common in USA. USA में more common है ये। अब इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में मेनली जो है हम कल्चर करते हैं क्योंकि जो वायरस है, जो फंगी है वो आपके पस या फिर स्किन लेसेंस में क्या है, या फिर उसके पस में वायरस मेनली प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम उसको कल्चर करके देख सकते हैं कि ये स्पोरोट्राइकोसिस का इन्फेक्शन है और ये कुछ इस तरह की इन्फेक्शन होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राइनोस्पोरोडियोसिस की। ये लास्ट पार्ट है सबक्यूटेनियस माइकोसिस की।
Sporodiosis. This is the rhinosporidiosis is the chronic granulomatous infection. Granulomatous infections of mainly mouth, nose and eye, and sometimes other mucous membrane can be also affected by rhinosporidiosis. Other mucous membrane. अब इसमें जो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है, इसमें क्या बनते हैं? मेनली जो पोलिप्स बन जाते हैं, पोलिप्स, और ये पोलिप होती है फ्राइबल पोलिप्स, या इसको कह सकते हैं फ्रेजाइल पोलिप्स, राइट. सो दिस इज द क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन वेयर फ्राइबल पोलिप्स आर फॉर्म्ड in mouth, nose and eye, and sometimes other mucous membrane are also affected. अब इसकी causative agent देखते हैं. किससे होता है ये? राइनोस्पोरोडियम सीवरी, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है जो माउथ, नोज एंड आइज को इफेक्ट करते हैं. तो हम देखते हैं कि इस डिजीज़ में मेनली क्या होता है और जो पोलिप्स बनते हैं वो किस तरह का दिखता है. तो ये केस है आपका राइनोस्पोरोडियोसिस ऑफ माउथ का. माउथ में राइनोस्पोरोडियोसिस यानी क्रोनिक ग्लोमेटस इन्फेक्शन है, राइट, और ये पोलिप्स बनी हुई है यहाँ पे. तो दिस इज द केस ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस ऑफ माउथ. नाउ नेक्स्ट सी द केस ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस ऑफ आई. यहाँ देख सकते हैं आप, ये पोलिप बनी हुई है इस तरह की, और ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है, क्रोनिक केस है ये, और आईज में प्रेजेंट है. सो दिस इज द केस ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस ऑफ आई. नाउ नेक्स्ट आप जो है एक फिगर और देखिए, ये दिस इज द केस ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस ऑफ नोज. नोज के अंदर जो टर्बिनेट बोन्स होता है आपका, उसकी इन्फेक्शन है, ये भी फ्राइबल पोलिप्स बनी हुई है अंदर. तो दिस इज द केस ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस ऑफ नोज. दिस इज द केस ऑफ आई एंड दिस इज द केस ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस ऑफ माउथ, राइट. अब राइनोस्पोरोडियोसिस की जो केस होती है मेनली हमें देखने को मिलेगी इंडिया एंड श्रीलंका में. इंडिया एंड श्रीलंका में मेनली देखने को मिलेगी. तो मेनली क्या 80% केसेस मिलते हैं हमें इंडिया एंड श्रीलंका में. क्या बन जाते हैं इसमें? फ्राइबल पोलिप्स बन जाते हैं माउथ में, नोज में एंड आइज में, और कुछ अदर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक आपका सर्विक्स की बात कर सकते हैं. तो इनमें इन्फेक्शन हो सकती है राइनोस्पोरोडियोसिस की. अब ऐसे केस में हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि जो पोलिप यहाँ पे प्रेजेंट है उस पोलिप को हम बाहर निकाल सकते हैं. तो या फिर अब आइज में देखें तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, सर्जिकली कट करके रिमूव कर सकते हैं. इसको भी सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं, और नोज के केस में भी इसको हम रिमूव कर सकते हैं. तो द ट्रीटमेंट इज एक्सिजन ऑफ द पोलिप. जो पोलिप बनी है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स और अदर ड्रग्स के हेल्प से इसको फाइनली ट्रीट किया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द केस ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस. So, in this section we have discussed subcutaneous mycosis, we have discussed mycetoma, we have discussed chromomycosis,
and we have discussed sporotrichosis and rhinosporidiosis in separate part, right? So होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सिस्टमिक माइकोसिस की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।